आज मकर संक्रांति के अवसर पर अर्बुदा गौर नंदी तीर्थ की बात कुछ निराली थी सज्जनों। पथमेड़ा गोधाम के अंतर्गत अर्बुदा गौर नंदी तीर्थ में आज 1000 किलो पौष्टिक आहार तैयार किया। आप देख रहे हैं, यूं तो हर दिन तैयार होता है इस तरह का आहार, लेकिन आज 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भरकर तैयार किया। गुड़, तिल और जौ का दलिया और भी कई चीजें इस आहार में डाली जाती है। गोमाता इस पौष्टिक आहार को बड़े चाव से खाती है। ये भाव हैं गौभक्तों के। पथमेड़ा गोधाम की व्यवस्थाओं से धन्य हो गया गौ तीर्थ। आप देखते रहें, इस महान तीर्थ की इस महान व्यवस्थाओं को देखते रहे सज्जनों। मकर संक्रांति पर आज शहर से अनेक लोग पहुंचे। किसी ने तिल के लड्डू खिलाए, किसी ने चारा खिलाया, किसी ने भाव प्रकट किए, किसी ने सहयोग किया। ये वाकई में बहुत खूबसूरत तीर्थ है सज्जनों। बस हम कब जुड़ेंगे? हमारा ये संकल्प, हमारा ये भाव कब इस मिशन से जुड़ेगा, इसकी जरूरत है आज। आज का दिन वाकई में बहुत खास था सज्जनों। सिरोही मुख्यालय पर रियासतकालीन अर्बुदा गौशाला कालकाजी तालाब के आगे, कालकाजी मंदिर से आगे विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये गौ तीर्थ आने वाले समय में लोगों को आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ गौ नंदी तीर्थ बनेगा, ऐसा मान के चले आप। यहां तेजी से कार्य चल रहा है, यहां गोष्ठ बन रहे हैं, गौ माता के रहने का स्थान तैयार हो रहा है, हरा चारा उगाने की तैयारियां चल रही है, फेंसिंग चल रही है। सज्जनों, जिस गौवंश को आप देख रहे हैं, कल तक ये गौवंश सड़कों पर भटकता था, लेकिन आज इसको घर मिल गया है। इन गौवंश को घर मिल गया है सज्जनों। ये राज समाज और भामाशाहों का जो मिलन हुआ है, जो त्रिवेणी संगम हुआ है, हमको इसकी अनुमोदना करनी चाहिए। परम पूज्य गौ ऋषि श्री श्री 1008 श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, जो जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन में अनेक गौशालाएं चलती हैं, हजारों हजारों गौवंश पनप रहा है, और सिरोही का ये गौ तीर्थ तो गौ संवर्धन, गौ संरक्षण का एक बहुत सुंदर स्थान बनेगा सज्जनों। बस हम भी जुड़े इस अभियान से। सैकड़ों की संख्या में ये गौवंश है। कल तक पॉलीथीन खाकर मरता था ये गौवंश, कल तक झूठन खाता था, लाठी डंडे खाता था, लेकिन आज भी गौवंश सड़कों पर है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए, सरकार का, नगर परिषद सिरोही का ये प्रयास होना चाहिए कि हम बिना समय गंवाए जो सड़कों पर गौवंश है उसको हम इस महान गौ तीर्थ में भेजे सज्जनों। आनंद आ जाएगा। गौ सेवा का जो सुख है, गौ ऋषि कहते हैं इससे बड़ा कोई सुख हो नहीं सकता। जिन गायों को प्रभु श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में चराई थी,
जो गोवर्धन तीर्थ है इन गायों से है। सिरोही का ये गौ तीर्थ आने वाले समय में बहुत सुख पहुंचाएगा। सज्जनों, ऋषि गो ऋषि कहते हैं कि जिस क्षेत्र में गोवंश दुखी होता है, वो शहर, वो गांव, वो नगर, वो क्षेत्र सुखी कैसे हो सकता है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है, हमारा पहला दायित्व है कि सिरोही में एक भी गौवंश निराशित ना रहे और हम जल्दी से जल्दी गौवंश को इस तीर्थ में भेजें। कालका तपोवन जो 12 वर्ष की साधना हुई थी पर्यावरण सुरक्षा संस्थान और हमारे आदरणीय पंकज जी गांधी के सहयोग से, उन पेड़ों के नीचे भी आने वाले समय में गौवंश बैठेगा। वहां गोष्ठ बन रहे हैं, 8 विशाल बाड़े और घर बन रहे हैं। देखते रहें एक अनंत की यात्रा, देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स। गौ सेवा का ये सुंदरतम नजारा हम महसूस कीजिए। गो संस्कृति और ऋषि संस्कृति का ये मिलन है अरूदा गौ नंदी तीर्थ। यहां सुंदर व्यवस्था के तहत सेवा होती है। सज्जनों, ये पूरा क्षेत्र एक तपोभूमि है। बस ये जिस तेजी से विकसित हो रहा है, हमको इसका विराट स्वरूप दिखाई देगा, हमको इसका विराट स्वरूप दिखाई देगा। सज्जनों, जय गौ माता, जय धरती मां, जय गौ माता, जय धरती मां। जय धरती मां, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सकल सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। इसी भाव के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बस इस गौ दर्शन के साथ, गो संस्कृति और ऋषि संस्कृति के साथ आप देखते रहें सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा। जय गौ माता।